हेलो दोस्तों, मैथ मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ के बेसिक चैप्टर नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग नंबर सिस्टम की डिफिनीशन, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उसको पूरे को इंक्लूड करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम बस बेसिक में सारे नंबर्स की डिफिनीशंस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ स्टार्ट करने सबसे पहला काम मैथ की नंबर, जैसे भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं को हमें पहले कवर करना पड़ता है। उन संख्याओं को कवर करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आता है कि 4 भाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 सम संख्या, 2 विषम संख्या। क्या है इन सब अगर संख्याएं मुझे सबसे छोटी सम संख्या दे दिया तो हमको यही नहीं पता होता है कौन सी संख्याएं सम है, कौन सी विषम है, कौन सी ऋण है, कौन सी विभाज्य भाज्य। इन तमाम चीजों को आज हम देखेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले देखते हैं संख्याएं किन से मिलकर बनती हैं। दोस्तों, संख्याएं दो चीजों से मिलकर बनती हैं। एक होता है आपका, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, एक को कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में अपने प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1, 2, 4 ऐसी संख्याएं जिनका मान, जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली सारी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनको हम इमेजिनरी करते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं। जैसे कि x, y, z, i, जो संख्याएं वेरिएबल होती हैं, अचर होती हैं, उनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं दोनों में अंतर पता चल गया। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। जैसे कि 1, 2 वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें। p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या है? p होता है अंश, q होता है हर, और q जहां पे 0 के बराबर ना हो वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे कि हम लिखे हैं 1, तो 1/1, 2/1, 1/4, यहाँ पे ये p है, ये q है। तो p/q के रूप में संख्याएं लिखी जा सकती हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में लिख सके। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अगर पूछे सबसे छोटी परिमेय संख्या होती है 0। सबसे छोटी परिमेय संख्या 0 होती है। ये यूपी टेट में 2 बार आया हुआ है। सबसे छोटी परिमेय संख्या होती है 0, सबसे छोटी। और अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं, चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या यहां देखिएगा, अपरिमेय अपरिमेय का क्या होता है? जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सके और q 0 के बराबर नहीं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, 2018 के यूपी टेट में पूछा गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है
जीरो परिमेय संख्या, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। हमारी कंडीशन जो हमारा जो नियम कहता है वह q 0 के बराबर नहीं हो, तो q हमारा 1 के बराबर है, p 0 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और q हमारा क्या है यहाँ पे 1 है और p हमारा क्या है 0 है, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं जो माइनस अनंत से प्लस अनंत, काल्पनिक संख्याएं जो वेरिएबल जो चलती हैं, जो एक्स वाई जेड हम लोग लेते हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। उसके नीचे है परिमेय, जो 1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हैं वो कहलाती हैं परिमेय। इनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पे q क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है, और एक होता है अपरिमेय जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और q यहाँ पे भी 0 के बराबर नहीं होगा, q ना इसमें है ना इसमें है 0 के बराबर। और पाई एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। इस थ्योरी से बस यही दो चीजें महत्वपूर्ण हैं कि पाई अपरिमेय है और 0 परिमेय संख्या है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने दोस्तों परिमेय तक पढ़ लिया है, परिमेय और अपरिमेय का हम लोगों ने भेद पढ़ लिया था। अब परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्न। आइए इसका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज करते हैं, यहाँ पे है पूर्णांक और यहाँ होता है भिन्न। अब जैसे कि पूर्णांक मतलब नाम से ही पता है कि पूर्ण अंक होगा, जरूरी नहीं कि प्लस में हो, ये निगेटिव में भी हो सकता है। तो निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जितनी भी संख्याएं आती हैं सब पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं, निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक। ऋणात्मक से लेकर 0 और 0 से लेकर धनात्मक, ये जो संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं वो सारी संख्याएं किसमें होती, पूर्णांक होती। क्योंकि देखिए जैसे कि -5, -4, 0, 1, 2, ये क्या, ये एक पूर्ण अंक है, इसका कोई हिस्सा नहीं लगा है। माइनस में है तो माइनस में है, पूरा तरीके से माइनस में है, प्लस में है तो पूरा प्लस में है, 0 है तो पूरा 0 है। ये नहीं लिखा है कि 0.222, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो वो संख्याएं जो पूर्ण रूप से एक अंक को प्रदर्शित करती हैं पूर्णांक के अंतर्गत कहलाती हैं। अब हम आते हैं जैसे कि भिन्न। अब भिन्न क्या होगा, भिन्न का मतलब ही पता है, किसी अंश होगा, किसी पूर्ण संख्या का कोई अंश क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे कि एक यह सेब है, इस सेब को अभी तो यह पूरा है, अभी यह क्या है, अभी यह एक पूरा सेब है। अब हम क्या करते हैं, इसके दो टुकड़े कर देते हैं, दो टुकड़े किए तो ये आधा हो गया, तो 1/2 और 1/2। अब क्या हुआ, एक ही सेब था, एक ही सेब था, इसके दो टुकड़े हुए तो नीचे क्या आया 2, ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो किसी पूर्णांक का, भिन्न का देखिएगा परिभाषा, किसी पूर्ण संख्या का कुछ हिस्सा भिन्न कहलाता है। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, बस इतना, किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्ण संख्या का एक छोटा सा हिस्सा एक भिन्न कहलाता है। जैसे कि देखिएगा आप लोग, जैसे कि सॉरी यार, गिर गया था माइक। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे किसी भी चीज का एक हिस्सा, किसी भी पूर्ण संख्या का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो इसे कहते हैं भिन्न और इसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से एक संख्या जो होती है, पूरी तरह से एक संख्या पूर्णांक कहलाती। इसमें क्या है, इसमें ना तो निगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना 0 है, इसमें सारे को इंक्लूड किया गया है। बस इसमें क्या नहीं है, तो दशमलव, बट्टे, ये सब चीजें इसके अंतर्गत नहीं आ रही। तो पूर्णांक हो गया और भिन्न हो गया। पूर्णांक में क्या हो गया, पूर्णांक देख लिए हम लोग, भिन्न देख लिए। अब पूर्णांक के प्रकार होते हैं, पूर्णांक के 4 प्रकार होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि इसके ही प्रकार हैं, इसके पहला प्रकार इसका क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है,
तो जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, 2 से पूर्ण रूप से कटने क्या मतलब है कि जो संख्याएं या जो नंबर 2 के पहाड़ा, 2 के टेबल में ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 ये जो सारी संख्याएं होती, सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि सब क्या है, सब 2 से कट रही हैं। ये हो गई सम संख्याएं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 2 4 6 8, जो संख्याएं 2 से कटे वो सम संख्याएं, इसे कहते हैं सम संख्याएं। तो पूर्णांक, भिन्न और सम संख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, तो सम संख्या हम लोग पढ़ लिए थे, सम संख्या हो गई थी। सम संख्या फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि 2 4 6, जो संख्याएं 2 से कटे, बस जो संख्या 2 से कटे, ठीक, ये होती हैं सम संख्या। अब हम इसके बाद आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो संख्या जो 2 से ना कटे, विषम, सम का उल्टा विषम, नाम से पता चला, सम का उल्टा विषम। जो संख्याएं 2 से ना कटे, 2 से क्या नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, जो संख्याएं 2 के पहाड़ा, 2 के टेबल में ना आए, जैसे कि 1 3 5 7, ये जो संख्याएं हैं, जो संख्या 2 से न कटे वो क्या कहलाती हैं, वो संख्याएं कहलाती हैं विषम। तो सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अब आते हैं हम भाज्य संख्या पे। अब भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या क्या है? तो जो संख्या 1 से, अपने आप से, इसके अलावा भी अन्य संख्याओं से कटे, वो कहलाती है भाज्य संख्या। देखिए, पहले इसकी ये थोड़ा सा टफ है। जो संख्या 1 से, अपने आप से, उसके अलावा अन्य संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से कटे, खुद से कटे और इसके अलावा भी किसी से कटे, जैसे कि 4 6 8 10 12 15, ये क्या हुआ? एक, देखिए, अब जिससे कि 15 ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे 15 ले लेते हैं, तो 15 को देखिए, 15 क्या है, 15 1 से भी कट जाएगा, 1 में 15 से भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। 15 3 से भी कटता है, 3 पचे 15, 15 5 से भी कटता है, 5 तिहाई 15, और 15 खुद से कटता है, 15 एक कम 15, तो 15 एक बार में जाएगा। तो क्या हुआ? 1 से कटा, 3 से कटा, अपने आप से, उसके अलावा 2 और संख्याओं से कटा, 5 और 15 से। तो ये संख्याएं क्या हुई? यह संख्या हुई भाज्य संख्या। तो 1 3 5 15, इसका एक है, इसके 3 गुणनखंड होते हैं। अगर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है इसके कितने गुणनखंड होते हैं, तो इसके 3 गुणनखंड होते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों? देखिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 से तो कटी ही थी तो 1 गुणनखंड, अपने आप से कटी 2 गुणनखंड, इसके अलावा अन्य से कटेगी तो इसके 3 गुणनखंड होते हैं कम से कम, तब वह कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम इसी के आगे आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वह होगी जो 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। यह संख्या 1 से व स्वयं से कटेगी। यह संख्या क्या होगी? 1 से कटेगी, वह स्वयं से कटेगी। अब इसका देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल था 2 3
5 7, 2 3 5 और 7, इसमें एक शामिल है नहीं, क्यों नहीं, ध्यान दीजिएगा यहां, इसमें एक शामिल नहीं है, एक शामिल इसमें नहीं है, क्यों नहीं है, कहा क्या गया है, एक से कटे वो स्वयं से कटे, तो एक से तो एक कटेगा, लेकिन स्वयं एक से फिर एक, किसी चीज के दो दो, एक ही संख्या से दो दो फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए एक नहीं है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो वह 2 है, यूपी टेट 2018 में आया है, सॉरी 2019 में, यूपी टेट 2019 में दोस्तों यही क्वेश्चन आया, आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, एक ये आया है, एक इससे पहले हम लोगों ने जो परिमेय वाला पढ़ा था उसमें पाई का क्वेश्चन आया हुआ था, एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, तो क्या हुआ, सम विषम भाज्य अभाज्य। अब आइए इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी टेट में जो क्वेश्चन पिछले बार आए हुए हैं उनकी, थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला है। डेली आप लोग इस क्लास को शिद्दत के साथ 1 महीने लेकर देखिए, शिद्दत के साथ। यूपी टेट में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डिक्टो आएंगे, डिक्टो इसी क्लास से आएंगे। अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी थ्योरी पढ़ाया हूँ, आप लोग 2011 से 19 तक का पेपर उठा के देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में जो नंबर के भी डिफिनीशन पढ़ाया हूँ, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं, सेम बताइएगा। जैसे क्या आता है, क्या एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक, ये जैसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या, बड़ी कभी नहीं पूछता है, बड़ी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ी में चीजें बहुत बड़ी होती हैं, अनंत तक जाती हैं, बड़ी कभी नहीं पूछेगा, हमेशा छोटी पूछेगा। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, 0 परिमेय या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय, ठीक। एक पूछेगा पाई परिमेय है या अपरिमेय, एक पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। जितनी थ्योरी पढ़ाया हूं दोस्तों उसी में से है, देखिएगा। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या की डिफिनीशन क्या थी, जो संख्याएं 2 4 6 2 से कटे हैं सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हुई, 2 हो गई। उसके बाद क्या था, सबसे छोटी विषम संख्या, जो संख्या 2 के टेबल में ना आए, जैसे 1 3 5 7, तो 1 क्या हुई, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, 1 हो गई। अब हम आते हैं, पूछा 0 परिमेय है या अपरिमेय, अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो 0 क्या था, 0 1 क्या था, 0 1 परिमेय संख्या थी, क्यों थी अभी हमने उसका कारण भी बता दिया था, 0 क्या थी, परिमेय संख्या थी। अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या आती है। पाई क्या है, पाई अपरिमेय, क्योंकि इसकी कोई भी निश्चित वैल्यू डिफाइन नहीं है। 3.147 जो 22/7 होता है उसका वैल्यू है, लेकिन पाई की कोई निश्चित मान नहीं है, निश्चित वैल्यू उसकी नहीं है। हाँ, अगर 22/7 दे देगा तब उसकी वैल्यू निश्चित है, तब वो कट जाता है आगे जा करके। अब पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती, जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, तो ठीक है। जैसे कि क्या हुआ, 2, अभी मैंने पहले पढ़ा था 1 नहीं, क्योंकि 1 तो 1 से कटेगा, फिर 1 1 ही से कटेगा, तो किसी भी संख्या को 2 चीजों से नहीं काटा जा सकता, 2 ही बार एक ही संख्या से नहीं काट सकते हैं। तो सबसे छोटी क्या हुई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2। आप पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या में क्या है, 1 से कटे, खुद से कटे या किसी और संख्या से कटे। जैसे कि देखिए, एक तो कोई न भाज्य है ना अभाज्य है,
एक क्या है, ना तो भाज्य है ना, यहां देख लीजिएगा, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। यहां एरो के साथ इसको हेडलाइन कर लीजिएगा, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है, एक कोई भी संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जैसे कि एक नहीं हुई, दो क्या हुआ, दो सबसे छोटी अभाज्य हो गई, तीन क्या होगा, तीन एक से कटेगा और खुद से कटेगा, बचा क्या, चार, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। अभी हमने यहाँ पे देखिए साइड में लिखा था, जो संख्याओं के तीन फैक्टर होते हैं कम से कम, वो क्या होती है, वो भाज्य होती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, चार। इतने क्वेश्चन हैं जो यहाँ नंबर सिस्टम के परिभाषा से आते हैं, वो तो हमने आप लोगों को परिभाषा समझा दी थी। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन है जो बार बार आएंगे और यही क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बस ये नंबर की डिफिनीशन थी। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अभी हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जैसे कि सम संख्याओं का सम कैसे करते हैं, सम संख्याओं के स्क्वायर का सम कैसे करते हैं, बहुत चीजें होती हैं। हर क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं लगा सकते हैं, सब क्वेश्चन ट्रिक से लगाएंगे ट्रिक ही लगाना भूल जाएंगे। नॉर्मली सिंपल बेसिक से चलेंगे और अंत में ट्रिक तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।